वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस की क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज कॉमर्स। अब ये इंडस्ट्री क्या होता है और कॉमर्स क्या होता है उसको डिटेल में जानते हैं थोड़ा। ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर हमारे तीन सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिशरी इंडस्ट्री। ठीक है, अब ये प्राइमरी इंडस्ट्री है, इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, सेकेंडरी के भी होते हैं और टेरिशरी के भी होते हैं, तो उनको भी पढ़ते हैं हम। इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री होती क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। इंडस्ट्री क्या होती है, वो सेक्टर जहां पर गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जहां से हमें रॉ चीजों को लाकर हम उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो होती है हमारी इंडस्ट्री, यानी जिसके अंदर सारी मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड होती है। ठीक है, इसका जो प्राइमरी सेक्टर है इंडस्ट्री का, उसके अंदर आता है एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एग्रीकल्चर क्या होता है, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है, जैसे अनाज को उगाना, बीज लगाना, उनकी सिंचाई करना, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। एग्रीकल्चर के अंदर हम फसलों को उगाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आते हैं हमारे पास जैसे माइनिंग है, माइंस है, उनकी क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, उनमें से जैसे कुएं खोदे और उसमें से ऑयल निकाला। दूसरा है कोयले से हमने हीरे डायमंड्स निकाले। ठीक है, तो माइनिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं प्राइमरी इंडस्ट्री की एक्टिविटीज होती हैं और वो एक्सट्रैक्टिव के अंदर आती हैं। उसके बाद आता है जेनेटिक। जेनेटिक क्या होता है, जेनेटिक मीन्स जो चीजें नेचुरली तरीके से हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन करना, यानी कि जीव जंतुओं को अपने पास रखकर उनसे उनकी देखभाल करना, वो होता है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर। उनसे जैसे फिशिंग करना, फॉरेस्ट्री करना। ठीक है, फिशिंग करने के लिए जाते हैं, मछलियों को पकड़ के लाते हैं, उनको बेचते हैं, गाय को अपने पास रखते हैं, गाय का दूध निकालते हैं, बेचते हैं। तो ये सारे किस में आते हैं, ये हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री के अंडर आते हैं। ठीक है, जेनेटिक किसका पार्ट है, प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। क्लियर माय पॉइंट। अब सेकेंड पे आते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फर्स्ट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, अब हमारे पास कुछ भी रॉ मटेरियल है। अब क्या किया हमने, यहाँ से रॉ मटेरियल निकाला, एग्रीकल्चर से लिया, जैसे रुई है, या हम बात करें हमने गेहूं का जो है वो बीज निकाले, बीज फसल तोड़ी। ठीक है, फसल काट के हम ले आए, अब उसको क्या करेंगे, अब उसमें से उनकी सफाई होगी, फिर उनमें से गेहूं निकलेगी, और वो आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। यानी कि कोई भी रॉ मटेरियल था उसको जब हम कन्वर्ट कर देते हैं किसी फिनिश्ड गुड्स के अंदर, वो आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, जैसे कि पहले भी मैंने कई एग्जांपल्स दिए हैं, साइकिल बनाने की फैक्ट्री है तो पैडल कहीं से ले रहे हैं, वो जो लोहे के सरिये है वो कहीं से ले रहे हैं, हैंडल्स कहीं और से ले रहे हैं, तो क्या करते हैं उन सबको कंबाइन करके वो एक साइकिल बनाते हैं। तो वो हमारा कहाँ बनता है, वो हमारा फैक्ट्री के अंदर बनता है, जो कि आती है मैन्युफैक्चरिंग के अंडर। ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर उस सारे भी जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिंग। कंस्ट्रक्टिंग क्या होता है, यानी कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो है हमारा, वो हमारा रिलेटेड है कंस्ट्रक्टिंग से, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाना, रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, तो ये सब किस में आते हैं, हमारे कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज में आते हैं। उसके बाद आता है टेरिशरी इंडस्ट्री। टेरिशरी इंडस्ट्री क्या होती है, वो इंडस्ट्री जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को काम करने के लिए हेल्प करती है, वो होती है हमारी टेरिशरी इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, अब हम ट्रांसपोर्ट कैसे यूज करते हैं, हमें एक सामान को दूसरी जगह पे ले जाना है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे। चाहे हम ट्रक से लेके जाएं, चाहे हम टेम्पो से लेके जाएं, चाहे हम ट्रॉली से लेके जाएं, चाहे ट्रैक्टर से लेके जाएं, सारे क्या है, सारे ट्रांसपोर्ट के मीन्स है। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग, किसी को लोन लेना है, किसी को लोन लेना है तो कैसे लेगा, बैंकिंग सेक्टर उनको प्रोवाइड करता है। किसी को अपनी सेविंग्स वहां पर सेव करनी है, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, बड़ी बड़ी डील होती है, तो सारा पैसा अपने पास थोड़ी रखते हैं वो,
पैसा बैंक में जमा करवाते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो अपना पैसा बैंक में जमा करवाते हैं। तो क्या है, हमारा ये सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर उनकी इस तरह से हेल्प करता है। फिर आता है होटल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट। अब इनमें जो लोग काम करने वाले लोग होते हैं उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। कहीं जाना है, होटल में रहना है, घूमने के लिए टूरिज्म चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो क्या है, ये टेरिटरी सेक्टर का हमारा जो रोल होता है वो होता है प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंड इंडस्ट्री की हेल्प करना। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट? वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते जाओ। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम कॉमर्स पे। कॉमर्स क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं ना, हमारे चैप्टर का नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स यानी वाणिज्य, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी को कुछ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए जो उसे सिंगापुर से मिल सकता है, तो उन्होंने क्या किया, सिंगापुर से वो प्रोडक्ट मंगवाया और वो हमारी कंट्री में आया, तो वो क्या है, इम्पोर्ट है। ठीक है, अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि हमारी कंट्री से बाहर बेचे जाते हैं। तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं? बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, वो आगे डिटेल में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बाहर बेचते हैं, हमारी कंट्री के बाहर जब सामान जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, फिर आता है इंटरपोर्ट यानी री एक्सपोर्ट। अब ये क्या होता है? इंटरपोर्ट मीन्स अभी क्या होता है, जैसे अब एक मैन्युफैक्चरर है, एक होलसेलर है और एक रिटेलर है। ठीक है, 3 लोग हैं। तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, सामान को बनाया। अब होलसेलर ने सामान को बनाया तो नहीं है ना, उसने क्या किया, मैन्युफैक्चरर से सामान को खरीदा, होलसेलर ने और रिटेलर को बेच दिया, या एंड कंज्यूमर कस्टमर को बेच दिया। ठीक है, इसी तरह से जरूरी नहीं है कि हम जितनी भी ट्रेडिंग करने हैं, फॉरेन ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो सब हमारे ही देश में बनी हुई हो। अब कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो हमने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया, अपने पास, हमारे पास क्या हुआ, इंपोर्ट होकर आया। अब हमने क्या किया, उसको कहीं और बेचना था, हमने सिंगापुर में बेचना था, तो हमने इसे सिंगापुर में बेच दिया। तो वो क्या है, हमारा री एक्सपोर्ट। हमने इंपोर्ट किया पहले, फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह की एक्टिविटीज भी हमारी कॉमर्स के अंडर आती हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होती है, हमारी ट्रेडिंग करने के लिए जो जो चीजें हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं वो होती हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसके अंदर हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट। अब हमने एक सामान को दूसरी जगह पर ले जाना है, जैसे प्राइमरी सेक्टर में हमने पढ़ा था, जैसे हमने टेरिटरी सेक्टर में पढ़ा था, वो कैसे हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट हमारी हेल्प करता है। सामान को हमें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, एक स्टेट से दूसरी जगह पर स्टेट पर ले जाना है, तो क्या है, हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। चाहे वो शिप से जाएगा, किसी और कंट्री में जा रहा है, तो वो अगर हमारी किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, या तो ट्रेन से जाएगा, या फिर किसी टेम्पो से, ट्रक से, ट्रॉले से, किसी तरह से जाएगा, तो हमारा जो मीन यूज होगा वो ट्रांसपोर्ट का कोई ना कोई तो मीन यूज होगा ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। अब उसके बाद कुछ सामान है, किसी होलसेलर ने सामान खरीदा, उसके पास इतनी बड़ी जगह नहीं है कि वो इतना सारा सामान रख सके, तो उसे क्या चाहिए, उसे वेयर हाउस चाहिए जहां पर वो अपने सामान को स्टोर करके रख सके, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में स्टोर रूम स्टोर हाउस कहते हैं। किसी भी दुकान पे जाओ ना सामान खरीदने के लिए, हाँ हमारे स्टोर में पड़ा है, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो होता है हमारा वेयर हाउस। किसी भी बड़े मैन्युफैक्चरर के पास से सामान खरीदा किसी होलसेलर ने, उसको सामान को रखने के लिए क्या चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, जहां पर वो सामान को स्टोर करके रख सकता है। उसके बाद आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज की डेट में। जितना भी सामान हम खरीदते या बेचते हैं तो उसकी इंश्योरेंस आजकल लोग जरूर करवाते हैं। अगर हमने सपोज मुंबई से जम्मू कश्मीर में कोई सामान भेजना है और रास्ते में भगवान ना करे कुछ प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट हो गया या सामान चोरी हो गया, तो उसके लिए कौन भरपाई करेगा, तो उसके लिए जितना भी सामान होता है उनकी इंश्योरेंस करवाई जाती है। इसी तरह से शिप पे जो सामान आता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो सामान आ रहा है वो भी हम इंश्योर करवाते हैं। उसके बाद आता है उसके बाद आता है बैंकिंग। बैंकिंग कैसे हेल्प करेगा, सेम वही है कि बैंक लोन प्रोवाइड करेगा, हमारी सेविंग्स को अपने पास रखेगा। ठीक है, तो बैंकिंग इसी तरह से हेल्प करता है। यानी फाइनेंस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है ना हमारी, वो सारी हमारी इसके अंदर आएंगी। अभी देखो कॉमर्स है, कॉमर्स के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज ट्रेड एंड सेकंड इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड करना, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी गुड्स हमारे प्राइमरी सेक्टर्स में, यानी कि जो भी हमारे बिजनेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हुई, कोई भी प्रोडक्ट आया, अब हमने क्या करना है, उनको बेचना है। तो उनको बेचने के लिए हमें क्या चाहिए, उनको बेचने के लिए हमें ट्रेड चाहिए ना, हमें ट्रेडिंग करनी है। होम ट्रेड कैसे होता है,
होम ट्रेड क्या होता है, अपनी ही कंट्री के अंदर जो भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड होम ट्रेड। ठीक है, अपनी कंट्री से बाहर जो भी कुछ ट्रेड करते हैं तो वो इंटरनेशनल ट्रेड हो जाता है। तो अभी हम होम ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, होम ट्रेड के हमारे दो पार्ट्स होते हैं, होलसेल एंड रिटेल। होलसेल क्या होता है, जब कोई भी पर्सन किसी भी सामान को बल्क क्वांटिटी में खरीदता है तो वो होता है होलसेलर। ठीक है, अब हमारी कंट्री यानी होम ट्रेड की अगर हम बात कर रहे हैं, हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री के अंदर अगर हमारी कंट्री के अंदर अगर हमें कोई भी सामान बेचना है, कैसे बेचेंगे, या तो होलसेलर को बेचेंगे या रिटेलर को बेचेंगे। अब होलसेलर क्या करते हैं, वो बल्क में सामान खरीद लेते हैं और अपने पास रखते हैं और वो आगे रिटेलर्स को बेचते हैं या डायरेक्ट कंज्यूमर्स को भी बेचते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास दो पार्ट हो गए, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। रिटेल क्या होता है, जो लोग कम क्वांटिटी में सामान को परचेज करते हैं बेचने के लिए, एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, वो होते हैं हमारे रिटेलर्स। ठीक है, तो होम ट्रेड में हमारी दो ही तरह के ट्रेडर्स हो गए, होलसेल ट्रेडर एंड रिटेल ट्रेडर। उसके बाद आता है इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि हम उसे फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं। तो ये कैसे हेल्प करता है हमारी, फॉरेन ट्रेड के हमारे तीन पार्ट्स होते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट या री एक्सपोर्ट बोलते हैं। अभी इंपोर्ट क्या होता है, अगर हमें कोई भी सामान चाहिए, ठीक है, कोई प्रोडक्ट हमको चाहिए, हम किसी और कंट्री से मंगवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट, यानी कि हमने वहां से सामान किसी कंट्री से मंगवाया। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, यानी कि हमें अपने प्रोडक्ट को अगर मार्केट में बेचना है तो हमें एडवर्टाइज करना पड़ेगा। अगर हम एडवर्टाइज नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास मर्केंटाइल एजेंट्स। मर्केंटाइल एजेंट्स कौन होते हैं, मर्केंटाइल एजेंट्स मीडिएटर का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं होलसेलर से कस्टमर के बीच में या रिटेलर से कस्टमर के बीच में। अभी इतने सारे कस्टमर्स हैं पूरी वर्ल्ड में, हमें सामान बेचना है तो अब हर एक मैन्युफैक्चरर जो है या एक होलसेलर जो है वो हर एक कस्टमर के पास तो नहीं पहुंच सकता, तो क्या होता है, बीच में कुछ मीडिएटर्स होते हैं जो एक जगह से सामान को खरीद के दूसरी जगह पर बेचते हैं। इसका लाइव एग्जांपल आजकल आप देख रहे हो, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ठीक है ना, वो खुद तो प्रोडक्ट बनाते नहीं है, अभी क्या करते हैं, वो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर जिससे भी है वो सामान लेते हैं और कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं। तो वो क्या है, वो एक मर्केंटाइल एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह से ये सब चीजें हमारी हेल्प करती हैं। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। अब हम कोई जम्मू कश्मीर में बैठा है, उसने मुंबई से सामान खरीदा था, तो उसने मुंबई में बात करनी है या मुंबई से जम्मू कश्मीर में बात करनी है या मुंबई से हमें सिंगापुर में बात करनी है, ऑस्ट्रेलिया में बात करनी है, तो हमारे किस चीज का यूज करेंगे, कम्युनिकेशन का। अब कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास क्या आएगा, फोन आएगा, हमें कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे ईमेल्स लिखे जाते हैं, ठीक है, फोन हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है, लेटर्स हो गए, ये सब चीजें हमारी कम्युनिकेशन के अंदर आती है जो कि हमारी ट्रेड करने में हेल्प करती है। तो ये थी हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी कि वो चीजें जो कि हमें एक बिजनेस करने के लिए हेल्प करती हैं। दीज आर कॉल्ड द हेल्पर्स टू ट्रेड। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।